यहाँ पे, क्या बताइए? देखिए, जनपद बलिया में वर्ष 2022 में जितनी भी चोरी की घटनाएं हुई थी, उन सबके लिए हमने एक विशेष अभियान चला करके जनवरी महीने में विशेष सभी थानों में टीमों का गठन किया गया था, जिनको टास्किंग दी गई थी कि पिछले वर्ष की जितनी भी चोरी की ऐसी घटनाएं हैं जिनका अभी तक अनावरण नहीं हो पाया, उन पर एक विशेष टीम लगाई जाए जिनका कार्य केवल उन्हीं घटनाओं पर काम करने का होगा। इस क्रम में विभिन्न थाना क्षेत्रों में हमारी विभिन्न टीम्स एक्टिव थी। आप लोगों को बताने में खुशी है मुझे कि हमने सिर्फ जनवरी के महीने में 21 चोरों को गिरफ्तार किया है। लगभग 23 हमने चोरी की बाइकें बरामद की हैं जो वर्ष 2022 की घटनाओं से जुड़ी हैं, और अन्य कई घरों में जो चोरी हुई थी उससे जुड़ा सामान बरामद किया है। इसी क्रम में जो टीम्स हमारी काम कर रही थी, इसी क्रम में जो फेफना थाने की हमारी टीम थी उसको कामयाबी हासिल हुई है। गत वर्ष 19-20 नवंबर की मध्य रात्रि में शिवजी शिवाला मंदिर खोरी पाकड़ से अज्ञात चोर के द्वारा कुछ मूर्तियां, आसन, जो मूर्ति होते हैं उनके मुकुट, कुछ कपड़ा वगैरह चोरी किया गया था। इसके क्रम में थाना फेफना पे 295/2022 मुकदमा पंजीकृत किया गया था सुसंगत धाराओं में, और अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार हमारी जो खोज चल रही थी उसमें थाना फेफना पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है, और इस मामले का अभियुक्त करण वर्मा पकड़ा गया है, और उसकी निशानदेही पर चोरी की गई विभिन्न जो भी मूर्तियां थी और विभिन्न अन्य मंदिर से जो भी चोरी किया गया सामान था वह सभी सामान बरामद कर लिया गया है। जैसा कि आपके सामने है, इसमें अब तक कुल 8 मूर्तियां बरामद की जा चुकी हैं, 5 आसन बरामद किए जा चुके हैं, 3 मुकुट बरामद किए जा चुके हैं, और जो मंदिर से अन्य सामान चोर के द्वारा चोरी किया गया था वह सब पकड़ा जा चुका है। यह घटना हमारे लिए चैलेंज थी, क्योंकि रात्रि के समय जब घटना हुई थी उस समय मंदिर के पुजारी जी मंदिर में ही थे, लेकिन उन्होंने किसी को देखा नहीं था, और इसके अलावा भी कोई और व्यक्ति नहीं था जो कि इसके बारे में हमको बता पाए। सीसीटीवी फुटेज से केवल हमको एक व्यक्ति की पीठ दिख रही थी जो कि सामान को लेकर के जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे के बारे में कोई जानकारी नहीं हो रही थी। तो साक्ष्य संकलन कर विभिन्न सूत्रों से, विभिन्न मुखबिरों से जानकारी प्राप्त करने के बाद ये टीम को जो सफलता हासिल हुई है, और लगभग सभी सामान जो है इन्होंने बरामद कर लिया है। जो चोर है वो कोई भी सामान, क्योंकि पुलिस लगातार एक्टिव थी, क्षेत्र में जितने भी हमारे लोग थे वो एक्टिव थे, ऐसे लोगों को खोजा जा रहा था जो कि कोई भी मंदिर से जुड़ा सामान बेचना चाह रहे हो। इस करके चोर को अब तक ऐसा मौका नहीं मिला था, और जैसे ही हमको लाभप्रद सूचना प्राप्त हुई हमने चोर को पकड़ के सामान रिकवर कर सर, अक्सर देखा जाता है कि ये मूर्तियों वाले के जो चोर हैं इनके नेटवर्क काफ़ी दूसरे जनपद